ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, मेमोरी इकाइयां बोलेंगे। साक्षी जी, मेमोरी यूनिट कंप्यूटर स्ट्रक्चर है ना, यानी आर्किटेक्चर लिखना चाह रही होंगी शायद, आपने स्ट्रक्चर लिख दिया, कोई बात नहीं। तो हम इसे ना मेमोरी यूनिट को कंप्यूटर स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर का पार्ट बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे तो अलग ही टॉपिक ही है, ठीक है। वैसे तो आप इस टॉपिक का नाम कंप्यूटर वो मेमोरी यूनिट्स बोलिए, ठीक है जी। वैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जितना भी कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड, जितना भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगा होता है उस डब्बे के अंदर, जिसे हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं, वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर आता है, और वो मैंने समझा दिया आपको सभी पूरा का पूरा, है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी को हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट्स बोलते हैं इसको, ठीक है जी। तो ये मैं कल आपको समझा भी रहा था, और अब इसका आगे का जितना पार्ट बचा हुआ है वो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले बस छोटी सी एक बात कि आप मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव उसको फॉलो कीजिए, और वहां पर किसी भी वीडियो में जाइए तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप उन सभी लिंक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर बहुत ही ज्यादा अर्जेंसी है और मेरे से बात करनी है तो आप मुझे किसी भी दिन रात में 10 से 11 कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर सभी को पता होता है 8266882329, ठीक है। और MCQ जरूर पढ़िए, जब भी कभी MCQs ट्राई कीजिए शफल वे में ट्राई कीजिए, ये नहीं कि बिल्कुल सीक्वेंस में एक ही चैप्टर के पढ़ रहे हैं, उससे फिर सारे क्वेश्चन हल कर लोगे। आप हमेशा प्रैक्टिस कीजिए MCQs की कि जैसे आप मेन पेपर देने जा रहे हो, यानी शफल, हर टॉपिक के एक साथ ट्राई कीजिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जिस टॉपिक को आपने नहीं पढ़ा उसके क्वेश्चन छूट ही तो जाएंगे, छूट जाने दीजिए, पर जितने आते हैं उतने क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। और अगर आपने दृष्टि IAS नाम सुना है तो वहां पे एक डॉक्टर दिव्य कीर्ति हैं, IAS अधिकारी हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो लोग अपने नोट्स खुद से बनाते हैं वो एग्जाम में सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। तो मैं उनकी बात को फॉलो करता हूँ, उनके जो उन्होंने कहा है उनके मार्गदर्शन पे मैं भी चलता हूँ। मैं भी खुद से, अब अगर मुझे तैयार करना है किसी एग्जाम के लिए तो मैं खुद से नोट्स तैयार करता हूँ, तो इस बात को सभी लोग ध्यान रखिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सिंपल सा मीन कि मेमोरी यूनिट में मैंने आपको कल काफी सारी मेमोरी यूनिट्स बताई थी, उनको एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। देखो, जैसे सबसे पहले हमने बिट बाइट की बात करी थी, बिट, उसके बाद फिर निबल की बात करी, फिर बाइट की, फिर बाइट का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आपको, है ना। बट जो मेन है जिसको हमें याद रखना है, दैट इज 1 KB, 1 किलोबाइट। अब 1 किलोबाइट की वैल्यू कंप्यूटर में कितनी होती है, दैट इज 2 to the power 10 बाइट, यानी 2 की पावर 10 बाइट, यही तो बोला जाता है। और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी, इसे हम 1024 बाइट बोलते हैं, है ना। और अप्रोक्सीमेशन वैल्यू में 1000 बाइट भी मान लेंगे, क्योंकि हम अभी आगे एक क्वेश्चन करेंगे जहां पर हमें 1000 बाइट वैल्यू लेनी पड़ेगी। अगर 1000 बाइट नहीं लेते हैं तब हमारा आंसर सही नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब जहां हमें जरूरत पड़ेगी वहां 1000 बाइट हम आंसर मतलब वैल्यू मान लेंगे, किसकी, 1 किलोबाइट की। तो अभी तो फिलहाल इसे मैं हटा देता हूँ क्योंकि अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, और एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 1024 बाइट, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया 1 MB, जिसे हम 1 मेगाबाइट बोलते हैं। अब इसकी जो वैल्यू है वो 1024 किलोबाइट होती है, ये बात भी ध्यान रखिए। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने कल आपको लिखवाया ये लास्ट क्लास में 2 to the power 20 बाइट, ये लिखवाया था। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि 2 to the power 20 बाइट लिखा हुआ है तो इसको एक्सप्लेन कीजिए और या एक्सपेंड कीजिए, तो 2 की पावर 20 को हम 2 की पावर 10 गुणा 2 की पावर 10 बाइट लिख सकते हैं। 2 to the power 10 into 2 to the power 10, यस। अब मैंने कल आपको बताया था कि 2 to the power 10 कितना होता है, 1024, और ये भी कितना है, 1024, और इन दोनों का जब हमने स्क्वायर निकाला तो 10,48,576 बाइट निकल के आया था, यानी 10,48,576 निकल के आया, जो कि एक अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू है 10 लाख के बराबर। अगर ये वैल्यू 10,50,000 से बड़ी होती है ना, या 10,50,000 होती, तब हम इसे अप्रोक्सीमेशन में 11 लाख लिखते। बट ये 10,50,000 से छोटी संख्या है, इसलिए हम इसे अप्रोक्सीमेशन में 10 लाख ही लिखेंगे। और यू वेरी वेल नोन, आपको पता है कि 10 लाख को 1 मिलियन बाइट भी कहा जाता है, यानी कि 1 मिलियन कहा जाता है। बाकी तो आगे 10 लाख बाइट
लिखा है तो 1 मिलियन बाइट हो जाएगा। ठीक है जी। बट एक बात और देखिए, जैसे वहां लिखा हुआ 2⁻20, अगर मैं इसे मैनिपुलेट करना चाहूं इस संख्या को, तो ऐसे भी तो कर सकता हूं, जैसे कि 2⁻10 इंटू 2⁻10 बाइट, है ना। और इस 2⁻10 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1024। और इस 2⁻10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये k की वैल्यू कितनी है, 2⁻10। तो जहां 2⁻10 लिखा है वहां मैं k लिख दूंगा और आगे बाइट लिखा हुआ है। इसका मतलब कि जिस 1 मेगाबाइट की हम बात कर रहे थे, 2⁻20 बाइट, उसकी वैल्यू एग्जैक्टली और क्या लिखी जा सकती है, 1024 किलोबाइट भी लिखी जा सकती है। ये बात समझ में आई सभी को? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, ये पॉइंट समझ में आया? हमें ये वाली वैल्यू अगर याद है तो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, हम अपना आंसर निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, यानी क्या हमें ऑप्शन दे रखा है उसके अनुसार हम अपना आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा मीन है कि जैसे हमने 1024 किलोबाइट लिखा है, ऐसे हम आगे की यूनिट्स भी लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि 1 जीबी की बात चल रही है, यानी 1 गीगाबाइट, इसकी वैल्यू कितनी है, 2⁻30 बाइट, बट हम इसको 1024 मेगाबाइट भी लिख सकते हैं। फिर आगे आता है 1 टीबी यानी कि 1 टेराबाइट, दैट इज 2⁻40 बाइट, तो हम 1024 गीगाबाइट लिख सकते हैं। 1 पीबी यानी कि पेटाबाइट, 2⁻50 बाइट, और इसकी वैल्यू 1024 टेराबाइट हो जाती है। नेक्स्ट आता है 1 ईबी यानी कि एक्साबाइट, 2⁻60 बाइट होता है, और ये क्या हो जाएगा, 1024 पेटाबाइट। फिर 1 ZB जिसको जीटा या जेटा बाइट बोलते हैं, 2⁻70 बाइट हो जाएगा, और हम इसे 1024 की फॉर्म में लिखेंगे तो 1024 एक्साबाइट हो जाएगा। और देन लास्ट में 1 YB जिसे हम योटा बाइट बोलते हैं, 2⁻80 बाइट, और ये संख्या हो जाएगी 1024 ZB। ठीक है जी, तो यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर है, ये तो मैं कल आपको बता ही चुका था। ठीक है, बस आज हमने इसे 1024 की फॉर्म में और देख लिया। आगे देखो, मैंने कल आपको बताया जैसे किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा और योटा, ये 8 टर्म है जो आपको याद रखनी है, और इनका क्रम भी आपको याद रखना है, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, क्योंकि ये कोई अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं है ABCDEFG ऐसे लिखा हो, ये शफल वे में दिए गए टर्म है। और इन पर भी मैंने क्वेश्चन देखा है, एग्जाम में पूछ लेते हैं बहुत बेसिक क्वेश्चन कि इनमें से सबसे बड़ी यूनिट कौन है। तो अगर ये सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं तो सबसे बड़ी यूनिट कौन है, वो योटा, और सबसे छोटी यूनिट कौन है, किलो। बट क्या इसके बाद भी कुछ यूनिट्स और होते हैं, तो देखिए केवल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, केवल नॉलेज के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आपको याद रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो बिल्कुल भूल जाइए, इसके आगे याद मत रखिएगा, केवल फॉर योर नॉलेज ओनली। योटा के बाद एक टर्म और आता है जिसे बी कहा जाता है। अब बी का मतलब होता है ब्रोंटो। ब्रोंटो, इस ब्रोंटो की वैल्यू होती है 2⁻90। ठीक है, इसके बाद एक टर्म और आती है जिसे हम बोलते हैं जी। अब जी तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि जैसे एग्जाम्स में भी नहीं देते, और अगर आपको याद नहीं रखना तो भी मत रखिए, अगर रख सकते हैं तो अच्छी बात है, एग्जाम में नहीं आता कभी। ये कंफ्यूजन ना हो स्टूडेंट्स को, और बहुत ज्यादा है ना लेंथी ना हो जाए, इसलिए वाई के आगे कभी एग्जाम में, मैं कम से कम 8 सालों से तो मैं देख रहा हूँ एग्जाम्स को, तो कभी नहीं पूछा है ना, केवल नॉलेज के लिए याद रखना है। जियोप बोलते हैं, और जियोप की वैल्यू 2⁻100 रहती है, 100। और इसके बाद फिर ई दोबारा रिपीट होता है, जैसे कि यहाँ एक्सा था, यहाँ पर एपिक कहा जाता है, EPIC एपिक, 2⁻110। तो यहाँ तक ये वैल्यूज को डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर देखिए किलो हमने सुना है, मेगा सुना है, गीगा सुना है, टेरा, ये जो टी है यानी कि टेरा, ये शब्द भी हमने सुन रखा है। क्यों, जैसे हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट हार्ड डिस्क आती है। अभी मैं अगर कंप्यूटर लैपटॉप खरीद के लेके आऊं तो उसमें 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट हार्ड डिस्क मिल जाएगी मेरे को, है ना। तो ये बताइए सर कि ये टेरा तक तो हमने सुना है, ये टी यानी कि पेटा की वैल्यू क्या है,
सर इनके फुल नेम भी लिखवा दीजिए। साक्षी बेटा मैंने कल लिखवाए थे, आपने शायद कल की क्लास नहीं करी होगी, पहले कल की क्लास करके आओ। कल लिखवाए थे मैंने नाम। देखिए बेटा पी का मतलब है पेटा, है ना? और ये नाम आपने कहाँ सुना है? ये नाम आपने सुना होगा सुपर कंप्यूटर के केस में। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपसे कहा जाए कि भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए, भारत का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए, आप बड़े प्यार से जल्दी से बता देंगे कि सर भारत का सबसे तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटर का नाम है प्रत्यूष। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यूष ही बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 6.8 पेटाफ्लॉप्स। अरे तेरी, 6.8 पेटाफ्लॉप्स। अब देखिए 6.8 तो एक नंबर है, ये पी का मतलब यही है जो हमने यहाँ पर लिखा है। पी का मतलब पेटा, और पेटा का मतलब है 2 की पावर 50। ठीक है, और ये क्या लिखा है? फ्लॉप्स। ये मैं बता देता हूँ आपको यहाँ लिखकर। फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, और ये फ्लॉप्स होता क्या है? अगर आपके किसी एग्जाम में ये पूछा जाए कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किस यूनिट में मेजर किया जाता है या आपसे पूछा जाए सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किस इकाई में मेजर करते हैं, किस इकाई में मापते हैं, तो आंसर होगा फ्लॉप्स में, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में। ठीक है, ये नॉलेज के लिए हो गया। तो सिंपल सा मीन हमें ये पता चला कि जो शब्द पी है, वो पी शब्द हमें देखने को मिलता है पेटाबाइट, जैसे कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड में। फिर आप बोलेंगे कि सर इसके आगे की जो यूनिट है जैसे कि एक्सा, जेटा, योटा, ये कहाँ होंगी? तो देखिए ये कोई एक हार्ड डिस्क नहीं होगी, या ये कोई एक स्टोरेज मेमोरी यूनिट नहीं होगी, ये मल्टीपल को मिलाते चले जाएंगे, तब जाके पूरा जो यूनिट बनेगा उसको हमने नाम दिया है। मान के चलना, मान के चलिए कि अगर आपके पास 1 टेराबाइट की एक हार्ड डिस्क है, आज आप एक लैपटॉप या कंप्यूटर खरीद के लेके आए तो उसमें 1 टेराबाइट की एक हार्ड डिस्क आई है। मान लो आपने अपने कंप्यूटर में 1 टेराबाइट की एक और हार्ड डिस्क लगवा ली, तो अब मुझे ये बताइए हार्ड डिस्क कितनी है? 2। 1 टेराबाइट अलग, पर जो उनकी मेमोरी कैपेसिटी है टोटल मिला के तो 2 टेराबाइट है ना। समझे या नहीं? यानी कि बहुत सारे ये जो किलो, मेगा, गीगा, टेरा, इन सबको जोड़ते चले गए, मतलब अलग अलग हार्डवेयर को, तब बोला कि फाइनली जाके कितना हो रहा है? इतना हो रहा है। जैसे मान के चलो कि आपके पास है ना कोई अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, रिकरिंग अकाउंट है, या करंट या फिक्स डिपॉजिट है, जो भी मान लीजिए आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट है। तो फिक्स डिपॉजिट की अगर एफडी की मैं बात करूं, और आपने 10,000 रुपए की एफडी करा रखी है ना, एफडी नंबर 1। और मान लीजिए फिर आपने एक और 10,000 रुपए की एफडी करा रखी है, एफडी नंबर 2। एक और मान लीजिए आपने एफडी करा रखी है 10,000 रुपए की, एफडी नंबर 3। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपकी एफडी बैंक में कितनी चल रही है, तो 3 चल रही हैं। बट अगर कहा जाए कि एफडी का अमाउंट कितना है, तो आप बोलेंगे एफडी का टोटल अमाउंट 30,000 रुपए है मेरे पास। यस और नो? समझ में आया जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? टोटल मिला के ये जो नाम लिखे हुए हैं, इन नाम से एक स्टोरेज डिवाइस नहीं होगी जिसकी मेमोरी कैपेसिटी इतनी है। ये बहुत सारी मल्टीपल है ना डिवाइसेस की जो मेमोरी कैपेसिटी है, उनको मिलाकर ये नाम दिया गया होगा। आई होप सो कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। हाँ, जैसे आकाश ने पूछा है ना कि सर जेटाबाइट, एक्साबाइट, योटाबाइट की हार्ड डिस्क मार्केट में आती है? नहीं आती है। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आपके कंप्यूटर में 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क लगी हुई आई है कंप्यूटर में, है ना, और 1 टेराबाइट या 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क आपने और लगवा ली, तो टोटल हार्ड डिस्क कितनी है, या टोटल हार्ड डिस्क की कैपेसिटी या क्षमता कितनी है डाटा स्टोर करने की? तो आंसर इज 2, है ना। बट आपकी कंप्यूटर में तो 1-1 टेराबाइट की लगी हुई है ना, इसका मतलब हाँ, देखिए ऐसा होता है कि इतनी ज्यादा मेमोरी कैपेसिटी की कोई भी हार्डवेयर स्टोरेज नहीं बनाई जाती और ना बनाई गई है अभी। हम करते क्या है, जब किसी सर्वर कंप्यूटर की बात करेंगे या सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा डाटा स्टोरेज उन्हीं के अंदर होता है।
अगर आपसे कहा जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा को स्टोर करने का कौन सा कंप्यूटर सिस्टम बना हुआ है, तो दो नाम आते हैं, एक तो सर्वर कंप्यूटर और एक सुपर कंप्यूटर। यही पूरी दुनिया में दो कंप्यूटर हैं जिनमें सबसे ज्यादा डाटा को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। सर्वर क्या होता है? सर्वर कंप्यूटर मतलब सर्विस देने वाला कंप्यूटर। इंटरनेट के जरिए कोई भी ऐसा कंप्यूटर जो अपनी सर्विस यानी अपने डेटा को इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक अगर पहुंचा रहा है तो उसी को हम सर्वर बोलते हैं। जैसे ड्राइव करने वाले को ड्राइवर कहा जाता है तो सर्विस देने वाले को सर्वर कहा जाएगा। वैसे ही जैसे गूगल का सर्वर, फेसबुक का सर्वर, व्हाट्सएप का सर्वर, याहू का सर्वर, तो ये जितने भी सर्वर कंप्यूटर हैं ये इंटरनेट के माध्यम से अपने कंप्यूटर का डेटा आपके कंप्यूटर तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए हम इन सारे कंप्यूटर्स को सर्वर कंप्यूटर का नाम देते हैं। आई होप सो कि ये कहानी क्लियर हुई आपको। तो इतनी ज्यादा मेमोरी कैपेसिटी की है ना हार्ड डिस्क या मान लीजिए स्टोरेज डिवाइस नहीं बनती, बट बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरेज डिवाइसेस को मिलाकर ये बड़ी यूनिट बन जाती है। आगे बढ़िए। याद करने की ट्रिक अगर आप पूछ रहे हैं तो इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, आप अपने अनुसार बना सकते हैं। ठीक है ना? आप अगर देखिए, आप अपने अनुसार है ना कोई ट्रिक बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज देखो छोटे से छोटे बच्चा भी जो कंप्यूटर के बारे में पढ़ना शुरू करता है उसे चार तो याद ही होते हैं बेटा, किलो, मेगा, गीगा और टेरा, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। अगर छोटे से छोटे बच्चे के बारे में अगर पूछा जाए या जाना जाए कि उसे कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो उसे हम है ना किलो, मेगा, गीगा, टेरा इतना तो बता ही देते हैं। बाकी रह जाते हैं चार और, पेटा, एक्सा, जेटा और योटा। मैं समझ रहा हूँ इन चार लेटर के लिए क्या ट्रिक बनाओगे। इतना तो हमें याद हो ही जाता है। इतनी भी मेमोरी अगर हमारी ठीक नहीं है, केवल 8 लेटर्स को याद करने की, तो थोड़ा सोचनीय वाली बात है। तो दिक्कत होगी हमें और बहुत सारा सिलेबस याद करना है। ठीक है ना? तो केवल 8 लेटर्स हैं, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। हो गया खत्म। इतना तो याद रख सकते हैं। तो आई होप सो कि ये कहानी क्लियर हुई आपको। ठीक है, तो ये वैल्यूज भी याद रखनी है, और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या याद रखना है आपको, दैट इज जैसे अगर आपसे कहा जाए टेरा, टी का मतलब क्या है? टेरा। हिंदी में क्या बोलते हैं? टेरा बोलते हैं। और इसकी 2 रेज़ टू पावर वैल्यू कितनी है? दैट इज 2 रेज़ टू पावर 40। ये अगर आपने ऐसे याद कर लिया तो समझ लीजिए इन पर बनने वाला कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, उसको सही करके आएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। और सभी लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि 1 TB लिखा हुआ है 1 TB, और पूछा जाए कि ये इनमें से किसके बराबर है, ये इनमें से किसके बराबर है। तो ऑप्शन अगर मान लीजिए दिए गए हों आपके सामने, बेटा अभी कमेंट करना बंद कीजिए, आखिर के 5 मिनट में पूछिएगा जो भी कमेंट है आपके, पहले टॉपिक को पढ़िए वरना फिर डाउट क्लास बन जाएगी। तो 1 TB का मतलब 1 TB पूछ रखा है और 4 हमें ऑप्शन दे रखे हैं, और ऑप्शन में दे रखा है 1024 MB। देखना सभी लोग बताना, सभी लोग बता भी सकते हैं इसका आंसर। 1024 GB, 1024 KB और 1024 TB। बताइए सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर क्या होगा। बताइए, 1 TB पूछ रखा है और पूछा है कि इनमें आंसर कौन सा सही है। बिल्कुल सभी लोगों ने सही आंसर बताया, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी 1024 GB इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मान लीजिए अगेन पूछा है कि 1 TB यानी कि 1 TB बराबर क्या होता है, और अब ऑप्शन में दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, सभी लोग ट्राई कीजिएगा। 2 रेज़ टू पावर 10 किलोबाइट, 2 रेज़ टू पावर 20 मेगाबाइट, 2 रेज़ टू पावर 10 गीगाबाइट और 2 रेज़ टू पावर 20 टेराबाइट। बताइए कौन सा आंसर सही है। यहाँ पर 10 की जगह 20 कर लो या 30 कर लो, चलो।
बताइए कौन सा आंसर सही है। 1 टीबी की बात चल रही है, यानी 1 टेराबाइट की। और बताइए कौन सा सही है। ठीक है, नैन्सी का आंसर आया ऑप्शन बी, और किसी का नहीं आया। प्रियंका का आंसर आया आंसर सी। नीरज का आंसर सी आया है। गिरिराज जी का आंसर बी आया है। मोहम्मद साहब का बी आया है। चलो बाकी सभी लोग देख लेना क्या आंसर आया अपने अपने। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। वैसे इससे थोड़ी देर पहले मैंने ऑप्शन सी पर एक चीज लिख दी थी। यहाँ पर मैंने 2⁻10 GB लिख दिया था, फिर मैंने बाद में मिटाकर उसके 2⁻30 GB किया है। तो वैसे तो देखो 2⁻30 GB अगर लिखा है ये तो गलत है, हाँ, बट अगर 2⁻10 GB लिखा होता तो ये आंसर हमारा सही हो जाता, जो मैं पहले लिख गया था गलती से। तो 2⁻10 GB अगर लिखा होता तो भी सही था, और बी ऑप्शन पर लिखा है 2⁻20 MB, वो भी सही है। ऐसा क्यों? देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, बस आप ये याद रखिएगा कि टी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2⁻40। अब जिस ऑप्शन में आपको 2⁻40 बन जाए वही आंसर हमारा सही है। बी ऑप्शन में देखो क्या हो रहा है, 2⁻20 ये आ गया, और m की वैल्यू कितनी होती है, m की वैल्यू 2⁻20। तो इतना तो गणित सभी लोगों को पता होता है, मैथ्स, कि अगर ये दोनों बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। यस, तो आंसर कितना आ गया 2⁻40, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगर मान लो सी ऑप्शन पे 2⁻10 GB लिखा होता तो भी सही आंसर होता। हाँ भाई, 2⁻10 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई जी से कर रहे हैं, जी की वैल्यू कितनी होती है 2⁻30। अब बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएंगी। हाँ, 30 + 10 कितना हो जाएगा 40, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाता। बट ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है 2⁻30 GB, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए 2⁻30 और जी का मतलब क्या होता है 2⁻30। अब 30 + 30 कितना हो गया 60, ये आंसर गलत हो जाएगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कहानी क्लियर है। ठीक है, तो अगर ये कहानी क्लियर है सभी को, तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, मैं केवल ऑप्शन लिखूंगा, यस नो करते रहिएगा, ठीक है। देखो अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 1 TB बताना है आपको, 1 टेराबाइट, इनमें से किसके बराबर है, इनमें से किसके बराबर है। ऑप्शन ए पर लिखा हुआ है 1024 GB, यस और नो, यस और नो, आप बोलेंगे यस सर। ऑप्शन बी 2⁻20 MB, यानी 2⁻20 मेगाबाइट, यस और नो, आप बोलेंगे यस सर। अगला ऑप्शन, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 1024 इंटू 1024 MB, यस और नो, 1024 इंटू 1024 MB, यस और नो, आप बोलेंगे यस सर। आपने ही तो बताया अभी कि भाई 1024 की वैल्यू कितनी होती है 2⁻10, और इस 1024 की वैल्यू कितनी होती है 2⁻10, और m की वैल्यू कितनी होती है 2⁻20। तो 20 + 10 + 10, आप बोलेंगे सर प्लस क्यों हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन होगा। बेटा पावर का प्लस कर रहे हैं। फिर से एक बार देख लो अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा तो, 1024 इंटू 1024 MB, भाई ये क्या हो गया 2⁻10, यानी 2⁻10 है ना, ये कितना हो गया 2⁻10 मल्टीप्लाई बाय m, m का मतलब 2⁻20। अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि लास्ट वाले b को क्यों नहीं लिख रहे हो, बेटा लिखना है तो लिख लो, इसमें कोई हर्ज थोड़ी है। अब ये तीनों बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएंगी, दैट इज 2⁻40 बाइट, यही तो टेरा की वैल्यू लिखवाई थी मैंने, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा सही है। मेरे कहने का सिंपल सा मीन है कि ऑप्शन चाहे कैसे भी बना दिए जाएं, हमें एट लास्ट वैल्यू यही मिलनी चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा। ठीक है ना, तो कई तरीके से बना सकते हैं। मान लो अगर आपसे कहा जाए कोई भी ऑप्शन बना लो, जैसे अगर लिखा जाए 1 किलो, और यहां अगर GB लिख दिया जाए, बताइए चौथा ऑप्शन सही है। ऐसे बना के दे दो 1 किलो और ऑप्शन में लिखा हुआ है GB, GB, क्या ये आंसर सही है? आप बोलेंगे यस सर, आपने ही तो बताया अभी थोड़ी देर पहले ही कि किलो का मतलब होता है 2⁻10, और जब मल्टीप्लाई करेंगे GB से, और G का मतलब होता है 2⁻30, 30 + 10 कितना हो गया 2⁻40। लो भाई, ये ऑप्शन भी हमारा सही हो गया।
तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आया मेरा कि अगर आप जो भी ऑप्शन देखें उन ऑप्शन की वैल्यू को निकाल लो कि फाइनल 2 में क्या वैल्यू निकल रही है। बाद में इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, बाद में जैसे आपको मैनिपुलेट करना है वैसे कर दीजिए। समझ में आ गया? तो अगर आपसे कहा जाए कि एक और ऑप्शन मैं देता हूँ, देखो जैसे है ना, जी की फॉर्म में देख लिया, एम की फॉर्म में देख लिया, किलो की फॉर्म में भी देख लिया, है ना। जैसे हम इसको ये भी लिख सकते थे, एक और ऑप्शन बना लो डी के बाद ई, जैसे मान लो 2⁻10 GB, ये यही वाली बात होगी बेसिकली, है ना। जो ऑप्शन ए दे रखा है उसी को हमने दूसरी तरीके से लिख दिया है, क्योंकि 1024 की वैल्यू कितनी है, 2⁻10 और आगे जीबी लिखा हुआ है, तो ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है कि हम इसको कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। क्या याद रखना है हमको, ये वाली वैल्यूज। ठीक है ना। अब जल्दी से एक बार मेरे साथ रिवीजन कीजिए। अगर आपसे कहा जाए जी यानी कि गीगा की वैल्यू कितनी होती है, 2⁻30, 2⁻30। अगर अब देखो, ये तो हमें इतना याद रहता है, ये तो हमें इतना याद रहता है कि सब कुछ 2 की पावर में चल रहा है, सभी पावर्स 2 की पावर में चल रही हैं, तो केवल इनका ये नंबर याद रखो, ये वाला 40, बस ऐसे याद रखो, है ना। तो और आसान हो जाता है। जैसे कि मैं बोलूं कि टेरा की वैल्यू कितनी है, 40। भाई ये तो अंडरस्टूड है ना, ये तो समझ में है ही हमारे पहले से कि 2⁻40 या 2⁻40 होगा। बस जल्दी से इजीली सॉल्व करने के लिए, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाए, तो बस ये याद रखो कि टी की वैल्यू 40 है ना, तो आसान हो जाता है। देखो यहाँ पर मैं मैनिपुलेट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर अगर बोला जाता है कि 2⁻24 कितना होता है, 2⁻10, यानी कि ये हो गया 10, और जी का मतलब 30, 30 + 10 40, 20, और एम की वैल्यू 20, 20 + 20 40, 10, 10 और 20 40, किलो का मतलब 10, गीगा का मतलब 30, 30 + 10 40। ऐसे याद कर लेते हैं, ऐसे जल्दी से सॉल्व हो जाता है बिना